हेलो तो साथियों, कैसे हो आप। मैं आपके बीच में फिर आ चुका हूँ क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये न्यूज़ हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं पर बल्कि पूरी दुनिया को आसमान को छू देने वाली न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है। और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और ये न्यूज़ आपको बहुत मज़ा लेकर आएगी। तो इस न्यूज़ का पूरा मकसद क्या है, निचोड़ क्या है, हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और आपने वीडियो के थंबनेल में इससे पहले इस बात के बारे में देख ही लिया होगा कि एक अमेरिका शोधकर्ता ने दावा और रिसर्च किया उसके ऊपर। तो उन्होंने ये पाया कि 10 साल में हर दिन कुछ सेकंड बढ़ रही रफ्तार। अब रफ्तार बढ़ रही तो किसकी बढ़ रही, ये सब हम इनमें पोस्टमार्टम करेंगे। धरती पर अपनी दूरी पर घूमने की गति साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये कैसे बढ़ रही, इसको अपन देखेंगे इसमें जस्टिफाइड करते हुए कि वो कैसे बढ़ रही तो क्यों बढ़ रही। अगर आपको लग रहा है आपका समय बिना पता चले ही फुर्र से उड़ रहा है, मतलब यानी कि यार आप बैठे हैं घर पे या किसी भी क्या कर रहे हो तो आपका ये समय ही वैसे ही फालतू में वेस्ट हो रहा है, तो तकनीकी तौर पर आप सही हैं। दरअसल वैज्ञानिक को पता चला है कि पृथ्वी के घूमने की गति तेज हुई है। यानी पहले पृथ्वी कम घूमती थी, अब वैज्ञानिक बोल रहा कि घूमने की गति तेज हुई है। अमेरिका शोधकर्ता का रिसर्च ये है, मैं नहीं बोल रहा। पृथ्वी के घूमने की गति जिस प्रकार से तेज हुई है, पहले धरती अपनी पूरी एक चक्कर जिस लगाती थी, मतलब पूरे वो पृथ्वी सूर्य का जब एक चक्कर पूरा करती थी तो उसे परिभ्रमण काल कहा जाता था, लगभग एक चक्कर को। फिर इसमें आगे कहा जाता है कि लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, उसे ही हम एक चक्कर कहेंगे। अब ये समय लगभग 2 मिनट कम हो गया है। जब वो 24 घंटे में करती थी तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए इधर 24 - 2 यानी कि 22। तो इसी प्रकार से इसमें 2 मिनट अगर कम हो जाएगा तो बता दें कि सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने के साथ अपनी दूरी पर घूमती है। अमेरिकी शोधकर्ता ने इस बात पर सर्च करते हुए दावा खारिज किया है, सॉरी दावा ठोका है, मतलब उनने रिसर्च किया उसके ऊपर। फिर उसके बाद में उनने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में कहा है कि पृथ्वी की दूरी पर घूमने की रफ्तार कम हुई है। पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होने की वजह से 29 जून को पूरे दिन में 1 पॉइंट की कमी दर्ज की गई तो 24 घंटे के मुकाबले के बराबर थी। जब 29 जून 2020 को इसके बारे में रिसर्च किया था उनने पहले, और रिसर्च कल भी उन्होंने उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन रिपोर्ट में 24 घंटे के मुकाबले के बराबर बताया। वापस से एक बार तो पहले बता रहे थे कि ये 2 मिनट कम होएगी, एक बार बता रहे कि ये इनके 24 घंटे के बराबर हुई। देखते हैं इनमें आगे। 2 दशक से दिख रहा गति बढ़ने का ट्रेंड। अब गति किस प्रकार से बढ़ती, बीते कुछ दशकों में पृथ्वी के घूमने की गति में बड़े बदलाव लिए जा रहे हैं या हो रहे हैं। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया होगा टाइपिंग एरर वाले ने, हमारे टेक्निकल टीम ने, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। 2 दशक में इसके घूमने की रफ्तार लगभग बढ़ रही है। एक तरफ तो बढ़ने की बात हो रही, एक तरफ घटने की बात हो रही। 2020 में जब घटने की बात होती है, 2020 में वैज्ञानिक को
के सबसे छोटे दिन दर्ज किए गए। ये दिन 2020 में दर्ज किया था इन्होंने। इनमें से सबसे छोटा दिन 19 जुलाई 2020 को दर्ज किया गया था, क्योंकि ये दिन सबसे छोटा दिन था। ये वैज्ञानिक का दावा है, अमेरिकी शोधकर्ता का। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट बोल रही। ये दिन लगभग 3 मिनट छोटा था। यानी कि आप इस प्रकार से मान लो इनको कि अगर 12 घंटे का दिन हो रहा तो ये 2 मिनट कम थे, तो 12 घंटे में से 2 मिनट कम हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा दिन था। आगे देखते हैं हम इनको। दोनों थोड़ी 3 मिनट छोटा था। अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि पृथ्वी के इतिहास में घूर्णन गति में जो बदलाव हुए हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है। समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कौन सा होता है जिसे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। अब इससे होगा क्या, अगर ये घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी तो इससे मतलब इसके प्रभाव क्या होंगे और क्या प्रभाव नहीं होंगे, ये भी देखेंगे हम। अब इसमें बताया गया है पृथ्वी की गति बढ़ने से क्या पड़ेगा पर वर्ग। वैसे तो पृथ्वी की घूर्णन गति कम या ज़्यादा होने से एक दिन की अवधि में थोड़ा ही फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति कम या ज़्यादा होएगी तो उस माध्यम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। और आम लोगों की ज़िंदगी में इससे इतना बड़ा अंतर नहीं होगा, क्योंकि आम लोग यानी कि बहुत सारे अलग वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और दूसरे अलग वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। जब वो दोनों की मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करते हैं या उनमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो वो बताते इस बात को। पर यहाँ पर एकल शोधकर्ता द्वारा रिसर्च किया गया तो वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आम लोग वैसे ही समझने लगते हैं कि हो सकता है वापस से इसका घटना चक्र दूसरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन अगर धरती की लगातार 2 मिनट प्रति वर्ष बढ़ने का सिलसिला चलता रहा है, अगर 2 मिनट प्रति वर्ष यानी 2 मिनट अब कम हुआ, 2 मिनट दूसरे साल में कम हुआ, 2 मिनट तीसरे साल में कम हुआ, अगर इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा तो क्या होगा। तो इसका असर देखा जाने लगा कि जब दिन करीब 20 मिनट कम हो जाएगा तो साल के दिन बढ़ जाएंगे। अगर 20 मिनट दिन कम हो जाएगा तो साल के दिन बढ़ना है, स्वाभाविक सी बात है। जिससे समय की गणना का नया सत्र विकसित करना होगा। और भी कई प्रकार की चीज़ें बनी हुई है, उन चीज़ों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। घटना चक्र, समय काल, अभी दिनों की जो संख्या घटती बढ़ती रहती है उसे लिबिया से मैनेज कर दिया जाता है। उधर 30 मिनट दिन कम होने से संचार सिस्टम पर भी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जिस प्रकार से 30 मिनट दिन कम हुआ तो संचार सिस्टम में भी गड़बड़ी आ रही, क्योंकि नेटवर्क भी इसी माध्यम से सेट किया हुआ है, मतलब दिन पृथ्वी का आधार पर। तो जिस प्रकार से वो उनकी वो रेंज कम या ज़्यादा होता है तो संचार माध्यम में भी, सिस्टम में भी कुछ ना कुछ असर हमको देखने को मिल ही जाता है। वहीं अगर इस माध्यम से देखा जाए कि जब पृथ्वी 2 मिनट दिन कम कर देगी या ज़्यादा बढ़ा देगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये भी देखा जा रहा है कि मौसम का भी बिगड़ जाता है। अगर मौसम बिगड़ जाएगा तो मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य कई प्रकार तक खराब होने के चांस रहते हैं, जैसे उनको बुखार, सर्दी, खांसी
किसी के पीठ में दर्द, इस प्रकार के कई सारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, पर इन पर अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो हम लगभग एक अनुमान की तरह मान रहे हैं इनको कि ऐसा हो सकता है। अब एक और सवाल है साथियों आपके सामने। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में संभाला कार्यभार। अब देखते हैं कौन है, कहाँ से है, इनके बारे में पूरा अपन ने जस्टिफाइड किया हुआ है। राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र भारत में स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यभार संभाला। कहाँ पे संभाला इन्होंने? भारत में। क्यों संभाला? उनका जवाब हम आगे दे रहे हैं। रुचिरा निर्वाचित स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत होगी। उन्होंने तिरुमूर्ति की जगह ली है, जहाँ पर जो तिरुमूर्ति हमारे जिस जगह पे थे उनकी जगह इन्होंने ली। रुचिरा पार्टी विदेश सेवा, इन्हें ये पहले विदेश सेवा भी कर चुकी थी। 1987 बैच की अफसर थी। इससे पहले भी भूटान में भारत की राजदूत की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी इनको? भूटान में, कि भाई आप यहाँ का राजदूत की जिम्मेदारी निभाओ। साथ ही कंबो दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत के तौर पर भी काम कर चुकी है। उन्होंने पेरिस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस से राजनीति की शुरुआत की थी। अब इन्होंने जिस प्रकार से राजनीति की शुरुआत की थी, जब वो राजनीतिक में उतरने के बाद में 1989 में फिर वो वापस भारत आई। भारत आने के बाद में भारतीय दूतावास में तैनात हुई। तैनात होने के बाद में उनको तीसरे सचिव के रूप में कार्यभार भी दिया गया। जब उनको भारत में तीसरे सचिव के रूप में कार्यभार दिया गया, इसके बाद पेरिस से वह दिल्ली लौट आई। 1991 से लेकर 1996 तक विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीज़न में अपर सचिव के रूप में काम किया। 1996 से लेकर 1999 तक उन्होंने मॉरिशस में प्रथम सचिव और वाणिज्यिक मंत्रालय के रूप में कार्य किया। यानी कि इनका ये कार्य बेहद कार्य माना जाता है। इन्होंने आर्थिक और वाणिज्यिक जिस प्रकार से भारत में वित्त मंत्रालय रहता है, उस वित्त मंत्रालय के माध्यम से इन्होंने विदेश मंत्रालय का इन्होंने कार्यभार संभाला। तो इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, रुचिरा जी ने। इसी के साथ में मिलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। आपको अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, कल मिलते हैं।